हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है आप सभी बहुत बढ़िया और बहुत अच्छे होंगे। अगर आप भी सीनेट 2026 का एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहे हो और आपके मन में भी डाउट्स हैं कि लास्ट एक मंथ बचा हुआ है, क्या आपका सिलेक्शन हो सकता है या फिर नहीं हो सकता, आज वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि अगर हो सकता है तो क्या करने से हो सकता है और क्या नहीं करने से आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि नर्सिंग गुरुकुल एकमात्र चैनल है जो कि आपको सीनेट की जो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड करता है, गाइडेंस देता है और क्लासेस भी प्रोवाइड कराता है बीएससी नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी अनाउंसमेंट होने वाली है जो कि आपका गेम चेंज करने वाली सीनेट का, और एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने के लिए मजबूर कर देगा आपको ये चैनल। ठीक है, चलो। बहुत सारे बच्चों के मन में है कि लास्ट का एक महीने का भी 28 दिन बचा हुआ है, क्या अब हमारी प्रिपरेशन हो सकती है, क्या वो वक्त आ चुका है कि हम हार मान जाए या इस वक्त में लड़ करके हम आगे बढ़ जाएं। ये बच्चों के मन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमेशा आती है। अगर आप सीनेट का एग्जाम दे रहे हो या फिर किसी भी अदर एग्जाम को भी अगर आप दे रहे हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ना, हर बच्चे के मन में डाउट आता है कि भाई इतने दिन बचे हैं, प्रिपरेशन नहीं हो रही, पढ़ाई नहीं हो रही, हम क्या करें। तो देखो, अगर आपके मन में भी ये सवाल है क्या मैं क्रैक कर सकता हूं सीनेट का एग्जाम, तो मैं बिल्कुल कहना चाहूंगा कि अगर आप करना चाहोगे तो बिल्कुल कर सकते हो, अगर आप नहीं चाहोगे आप नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने मन में ठान लो कि हाँ मुझे सीनेट क्रैक करना है, तो आप करके ही मानोगे। लेकिन अगर आपके मन में जरा सा भी डाउट है कि नहीं यार मुझसे नहीं हो रहा, तो गारंटी है, लिख के ले लो, फिर आप क्रैक नहीं कर सकते। ठीक है, ये मैं किस बेसिस पे कह सकता हूं। देखो, यहाँ पर ये सारे बच्चे वही हैं जिनको मैंने लास्ट ईयर गाइड किया था और आज आपको फिर से मैं गाइड करने के लिए आया हूं। अगर आप भी इन बच्चों की तरह ही मेरी बात को मान करके आगे बढ़ोगे तो गारंटी है कि आपका भी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता, और सीनेट के 2026 के एंट्रेंस एग्जाम में आपको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी और इन बच्चों की तरह आप भी अपने नर्सिंग के कोर्स को गवर्नमेंट कॉलेज से कर पाओगे। तो क्या स्ट्रेटजीज मैंने इनको दी थी जो मैं आपको देने वाला हूं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिटेल में बताऊंगा, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना ताकि उनका भी सिलेक्शन हो सके। तो एक बहुत ही जबरदस्त स्ट्रैटेजी, बहुत ही जबरदस्त तरीका, बहुत ही जबरदस्त चीज बताने वाला हूं। तो देखो, एक बहुत ही क्लियर बात बता दूं, जो लास्ट टाइम होता है ना एग्जाम का, बहुत ज्यादा क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने उसे खराब कर दिया, आपने उसे गड़बड़ कर लिया, तो यकीन मानो आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। लेकिन अगर आप उसी लास्ट के मोमेंट को, लास्ट के 20 से 25 दिनों को बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हो, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता। कैसे, मैं बताता हूं। अभी एक दो दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, लास्ट एक महीने के लिए बेस्ट टाइम टेबल क्या होना चाहिए ताकि आप सिलेक्शन ले सको। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो जाकर के जरूर देखना। कम से कम 10,000 बच्चों ने इस वीडियो को देखा है। आप भी देखो, आप भी इस टाइम टेबल को बनाओ, इसी तरीके से पढ़ना स्टार्ट करो। ठीक है, ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं। अब हमारा टॉपिक तो ये था क्या हमारा हो सकता है कि नहीं हो सकता। देखो, मैं चार चीजें बताऊंगा, अगर ये चार चीजें आपने अपनी लाइफ में बचे हुए दिनों में कर लिया ना, तो आप अपने सीनेट के एग्जाम को निकाल करके अगले अब सीनेट के एग्जाम निकाल के गवर्नमेंट कॉलेज में ही पहुंचोगे, उससे पहले आप कहीं नहीं पहुंचोगे। ठीक, क्या है कि अगर आपने पढ़ाई कर रखी है, नहीं कर रखी है, कोई मतलब नहीं, आपको अब से रिवीजन करना स्टार्ट कर देना है। सबसे पहले आज बैठना है, बैठने के बाद ये सोचना है कि कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उन्हीं चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करो, और कुछ भी नया कंटेंट मत पढ़ो। क्या, कुछ भी नया कंटेंट मत पढ़ो, बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करो जो चीजें आपको आती हैं, क्योंकि जो चीजें आपको नहीं आती, अगर आप उनमें घुसेंगे तो आपका दिमाग उसमें लगेगा, और जब उसमें लगेगा तो आप पुरानी चीजें फिर से भूलने लगेंगे। तो आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करो। आपने बायोलॉजी जितनी पढ़ रखी है वहीं पे रोक दो, बस रिवीजन 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 करो। रिवीजन करने के बाद आपको टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट भी लगाओ। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि टेस्ट हमने कहाँ से लगाना है, मैं अभी बताऊंगा, एक नंबर का टेस्ट बताऊंगा जहां से आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने ही आने हैं। टेस्ट को लगाओ, खूब सारे टेस्ट को लगाओ, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस, उतने ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस। आप ये मान के चलो कि दिन में कम से कम आपको 150 एमसीक्यू तो लगाने ही लगाने हैं, इससे कम तो नहीं लगाने हैं आपको। मिनिमम 150 एमसीक्यू डेली लगाने हैं, रिवीजन करना है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। एनालिसिस करना कैसे करना है, जैसे कि आपने बायोलॉजी के आज आपने 50 क्वेश्चन लगाए। अब बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन लगाए, इसमें से आपके 10 एमसीक्यू क्या हो गए, रॉन्ग हो गए।
क्या हो गया बच्चों, 10 एमसीक्यू आपके रॉन्ग हो गए। अब ये देखो, ये जो 10 एमसीक्यू है जो रॉन्ग हुए हैं वो किन चैप्टर्स के हैं, क्या है, किन चैप्टर्स के हैं, उन चैप्टर्स के नाम ढूंढो भाई, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन थे और आपसे रॉन्ग हुए। उसके बाद उन्हीं चैप्टर्स का रिवीजन करना है आपको, रिवीजन उन्हीं चैप्टर्स का करना है जिन चैप्टर्स के क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं। जब आप उस चैप्टर का रिवीजन कर लो, फिर से क्वेश्चन वो लगाओ, अब आप देखोगे कि आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे होंगे, आपके मार्क्स बढ़ रहे होंगे। और इतने ज्यादा क्वेश्चन लगाओ, जब आप देखो अगर एक दिन में आप 150 क्वेश्चन लगा रहे हो और आपके पास, आपको पता है लगभग 30 दिन बचा हुआ है, तो इसमें अगर आप ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, 4500 क्वेश्चन आप लगा लोगे। कितना, 4500 क्वेश्चन आप एक महीने में लगा लोगे। और आपके एग्जाम में तो मात्र 120 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले, मात्र 120 क्वेश्चन आने। क्या अगर आप 4500 क्वेश्चन लगाते हो तो 120 क्वेश्चन इनमें से नहीं दिख सकते जो आपके एग्जाम में आ सके? बिल्कुल। कहां से एग्जामिनर क्वेश्चन लाएगा, कहीं से नहीं। जितने क्वेश्चन आप लगाए रहोगे ना, वहीं से क्वेश्चन में एग्जाम आ जाएंगे, इससे बाहर से कहीं नहीं आएगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे कि हम कहां से क्वेश्चन लाए, वो भी बताऊंगा अभी। और उसके बाद इसी प्रोसेस को रिपीट करना है, रिवीजन करना है, टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, जिन चैप्टर से क्वेश्चन गलत गए उनका रिवीजन करना है, फिर से रिपीट करना है। इसी प्रोसेस को करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, करते जाना। और याद रखना, 6 जून को आप खुद ये मान लोगो कि भैया ने जो कहा था वो सच निकला और एग्जाम में वही हुआ जो उन्होंने बताया था। जो तरीका उन्होंने बताया था हमने वो माना, हमने वो किया और एग्जाम में सिलेक्शन लेके आए। अब बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि हमें टेस्ट कहाँ से मिलेगा, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे। तो मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा यूपी सीनेट का ये जो सबसे बेहतरीन कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज है, इसके बारे में। और पूरा सुनना ध्यान से, मत सुनना, प्रमोशन है, बहुत ही तगड़ी चीज बताऊंगा इसके बाद एक चीज, ठीक है, ध्यान देना। ये जो बैच है कंप्लीट, सबसे पहले मैं बता दूं इसके प्राइस 249 है। अब 249 में आपको इतनी सारी चीजें मिलने वाली हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और सिलेक्शन इसी बैच से होगा। अगर आपने किसी अदर प्लेटफॉर्म का लिया है, नहीं लिया, मुझे नहीं मालूम है। आपको ये बैच ज्वाइन करना है, क्यों करना है, आप खुद ये सुनने के बाद ज्वाइन दौड़ते हुए करोगे, ठीक है। देखो, सबसे पहले इस बैच में आपको 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। कितनी मिलेंगी, 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगी। और 20 की 20 जो टेस्ट सीरीज है बाइलिंगुअल रहेंगी, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेंगे। फुल एबीबीएमयू के एग्जाम पैटर्न पर ही रहेगी, फुल एबीबीएमयू के एग्जाम पैटर्न पर ही रहेगी। तो 120 क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। 10 बजे से टेस्ट होता है, 10 से 12, 10 तक टेस्ट रहेगा, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा। उसमें आप अपने नंबर देख पाएंगे, अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे, ठीक है। सबसे बड़ा प्रॉफिट आपको यहां से, अगर आपके, देखो ध्यान से सुनने जाना, 20 यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, ध्यान देना, 20 टेस्ट सीरीज है, 20 टेस्ट सीरीज है और उसमें 120 क्वेश्चन है एक टेस्ट में, ठीक है। कितना हो जाएगा ये, 000 इंटू 0 4 ये 1 सॉरी 2। तो ये देखो, ध्यान से देखो, 004 2, ये मतलब 2400 क्वेश्चन तो आपने टेस्ट सीरीज लगा लगा करके दे दिया। अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया और इसमें 20 टेस्ट सीरीज है, ठीक है, और अगर आपने पूरी टेस्ट सीरीज लगा ली बचे हुए टाइम में, तो आपने 2400 क्वेश्चन डन कर लिए। हमने 4500 क्वेश्चन की बात की थी। उसके बाद यहाँ पर मॉडल पेपर्स मिलेंगे, वो भी पता है कितने, 100 प्लस मॉडल मिलेंगे आपको सभी सब्जेक्ट के, हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला करके। और 100 मॉडल पेपर है। और मैं बता दूं, लगभग एक मॉडल पेपर में 30 क्वेश्चन है, किसी किसी में 40 भी हैं, 30 हैं। और इसमें अगर हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3000 एमसीक्यू हो गई है, यानी कि 2400 प्लस 3000 एमसीक्यू आपको मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद इतना ही नहीं, कितना ही नहीं, उसके बाद इसमें आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू। अब ये मान के चलो कि आपके पास जितने भी सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है ना, पांचों सब्जेक्ट को मिला करके कम से कम 60 चैप्टर तो होंगे। कितने होंगे, 60 चैप्टर होंगे। और सब में लगभग लगभग 30 एमसीक्यू हैं। तो ये कितने को एमसीक्यू हो जाएंगे, फिर से जोड़ो, 1800 एमसीक्यू आपको यहाँ पर फिर से मिल जाएंगे मिनिमम, इससे कम तो नहीं होंगे, ठीक है। एंड उसके बाद देन यहाँ पे देखो आप, यहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे। और ध्यान रखना बच्चों, ये जो नोट्स है इंग्लिश में है, बाकी सारा कंटेंट आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, बस यही आपका नोट्स इंग्लिश में है। उसके बाद टेलीग्राम का बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट मिलने वाला है आप सभी बच्चों के लिए। आपको पता होगा, इस बैच में जैसे ही आप ज्वाइन करोगे, बैच के अंदर आपको एक टेलीग्राम नाम का फोल्डर मिलेगा, उसमें जाओगे, उसमें आप इनरोल हो जाओगे, ताकि आप कंसल्ट कर सको अपने बच्चों से, अपने क्लासमेट से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने टेस्ट बैच लिया हो ना लिया हो, आप इसमें पहला टेस्ट और 11वां टेस्ट कंप्लीटली फ्री दे सकते हैं सभी बच्चों के लिए। ये तो थी कि भाई इस बैच में आपको क्या क्या मिल रहा है। एक एडिशनल चीज है, इस बैच में आपको नर्सिंग एप्टीट्यूड
एप्टीट्यूड और इंग्लिश की वीडियो क्लासेस भी मिल जाएंगी, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। चलो इतना सब तो हो गया, यानी कि अगर आप 249 रुपए के बैच लेते हो नर्सिंग गुरुकुल के ऐप पे मिलेगा, प्ले स्टोर से आप नर्सिंग गुरुकुल के मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे खास बात क्या है पता है, जो आपको सिलेक्शन देने वाले, यानी कि अगर आपने ये बैच ज्वाइन किया तो भाई आपने कितने क्वेश्चंस को देख लिया, यहाँ पर 0 0 8 4 12 3 6 एक साथ 7200 एमसीक्यू आपने कर लिए, और 7200 एमसीक्यू बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास बात मैं बताने जा रहा हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट ईयर जब एग्जाम हुआ था हमने एक टेस्ट कराया था, हमने लगभग 3 टेस्ट कराए थे, उन टेस्ट का नाम था रियल टेस्ट। क्या था बच्चों? रियल टेस्ट नाम था। और ये रियल टेस्ट ना, इस रियल टेस्ट से एग्जाम में डायरेक्टली 85% सेम क्वेश्चन आए थे, सेम एग्जैक्टली जो हमने कराया था, सेम वही क्वेश्चन, सेम वही ऑप्शन, सेम वही आंसर। इस बार हम फिर से यही रियल टेस्ट कराने वाले हैं, लेकिन और एडवांस तरीके से, इतना एडवांस तरीके से कराने वाले हैं कि भाई किसने कराया नहीं होगा। रियल टेस्ट कराने वाले हैं, रियल टेस्ट, ठीक है। और इसमें टोटल 6 टेस्ट होंगे, ध्यान देना 6 टेस्ट होंगे। पहला जो रियल टेस्ट होगा, पहला वो फ्री है, सभी बच्चों के लिए फ्री है, और वो 11 मई को होने वाला है बच्चों। कब होने वाला है? 11 मई को होने वाला है। उसके बाद 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 रियल टेस्ट होंगे। अब मैं बता दूं, अगर आप उस 249 वाले बैच को ज्वाइन करते हो तो आपको ये रियल टेस्ट कंप्लीटली फ्री मिल जाएगा। लेकिन अगर आप नहीं ज्वाइन करते हो तो सिर्फ रियल टेस्ट लेने के लिए आपको मात्र 199 रुपए पे करने पड़ेंगे। आप सोचोगे कि भाई 6 टेस्ट के लिए हमें 199, ऐसा क्या खास है? बताता हूं, रुक जाओ। जो रियल टेस्ट है ना वो एकदम रियल में है। आप सोचोगे अरे कैसे रियल में? चलो बताता हूं। देखो, जब आप एग्जाम देने जाओगे रियल वाला तो क्या होता है, आपके सामने क्वेश्चन पेपर आता है, एक ओएमआर शीट आती है, एक क्वेश्चन पेपर आता है, एक ओएमआर शीट आता है, इतना ही ना। चलो बताता हूं, जब आप ये रियल टेस्ट ज्वाइन कर लोगे ना, पहला टेस्ट 11 मई को है, ये चीज आपको मालूम ही है। तो 11 मई को जो फर्स्ट टेस्ट है ना, उसमें क्या होगा पता है? आपके फोन में हम 10 तारीख को ही, ध्यान रखना, कब क्या क्या करेंगे, 10 मई को ही ना, आपको आपके ही बैच में एक ओएमआर शीट देंगे। क्या करेंगे? एक ओएमआर शीट देंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, उस दुकान पे जाना है, उस ओएमआर शीट का प्रिंट ले लेना है। क्या करना है? प्रिंट लेना है। और ये यूट्यूब के इतिहास में पहली बार है, ऐसा किसी ने नहीं किया होगा, सबसे पहले नर्सिंग गुरुकुल के प्लेटफॉर्म पे हो रहा है। उसका प्रिंट आउट ले लेना है। किसका ले लेना है? अपनी ओएमआर शीट का प्रिंट आउट ले लेना, और एग्जैक्टली वैसी ही ओएमआर शीट आपके एग्जाम में भी आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, जब 11 तारीख आएगी, 11 मई आएगा और 11 बजेगा, 11:00 AM टाइम होगा, उस टाइम पर आपके फोन में एक क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। ध्यान रखना, इससे पहले जितने भी टेस्ट हुए नर्सिंग गुरुकुल में सब कंप्यूटर बेस्ड है, लेकिन ये रियल टेस्ट है, आपको रियल फील देगा। तो आपको एक क्वेश्चन पेपर मिलेगा सीनेट का, क्या मिलेगा? क्वेश्चन पेपर मिलेगा, वो पीडीएफ फॉर्म में, सीनेट का। इसे आप बाद में भी दे सकते हो और तुरंत भी दे सकते हो, लेकिन लाइव दोगे तो बहुत ज्यादा रियल वाला फील आएगा। अब ये क्वेश्चन पेपर रहेगा आपके सामने, ठीक है। अब क्या करना है, आपको क्वेश्चन देखना है, और ये जो रियल वाली ओएमआर शीट आपने प्रिंट कराई ना, उसमें बबल्स को फिल करना है। क्या करना है? बबल्स को फिल करना है, बबल्स को फिल करना है। जब आप बबल्स को फिल कर लोगे, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा। जैसे ही आपका एग्जाम ओवर हो जाएगा, हम नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट का आपको लिंक देंगे। अभी डिटेल्ड में इसका लॉन्चिंग वीडियो आएगा, उसे देखना मत भूलना, ठीक है। नर्सिंग गुरुकुल की वेबसाइट पे आप जाओगे, वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करोगे, सेम फोन नंबर से रजिस्ट्रेशन करोगे, सेम फोन नंबर से, ठीक है। इससे होगा क्या पता है? वहां पर जाकर के आप अपनी ओएमआर को अपलोड कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? अपलोड कर पाएंगे। जैसे ही आप अपनी ओएमआर को अपलोड कर पाएंगे, उसके बाद उसके अगले दिन यानी कि 12 मई को हम आपका रिजल्ट पब्लिक करेंगे। यानी कि देखा, एग्जाम का रियल फील आएगा, रियल तरीके से। आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ओएमआर शीट मिलेगी, ओएमआर में गोले भरो, गोले भरने के बाद उस ओएमआर शीट को अपलोड करो, देन उस ओएमआर को हम एनालाइज करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद अगले दिन आपका रिजल्ट जारी करेंगे। इससे आपका एग्जाम वाला वही फील आएगा। अब बहुत सारे बच्चे होंगे सोच रहे होंगे जैसे हम मैनुअली, नहीं, ये मैनुअली नहीं, पूरा कंप्यूटराइज्ड होगा। सब कुछ जैसे एग्जाम में होता है वैसा ही होगा, कंप्यूटर के द्वारा ही आपकी ओएमआर शीट चेक की जाएगी। मैं खुद से नहीं करने वाला हूँ ओएमआर शीट आपकी कंप्यूटर, क्योंकि इस एग्जाम को ना, रियल टेस्ट को कम से कम 1000 बच्चे देने वाले हैं, इससे कम बच्चे तो नहीं देंगे। तो आप कोशिश करो जल्दी से जल्दी नर्सिंग गुरुकुल के ऐप को डाउनलोड कर लो। और ये रियल टेस्ट जो है ना, रियल टेस्ट के लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, ठीक है। रियल टेस्ट का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर लेना,
व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लेना, वहाँ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इनकेस अगर आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नहीं मिला है तो आप 9795020344 पर व्हाट्सएप कर सकते हो कि मुझे रियल टेस्ट की इन्फॉर्मेशन चाहिए है, तो मैं आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन रियल टेस्ट की दे दूंगा। और अगर आपको रियल टेस्ट लेना है तो भाई 199 आपको पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी हमारा सी नेट का कंप्लीट प्रिपरेशन पैकेज ये वाला ले रखा है तो आपसे 1 रुपया भी नहीं लगेगा, और अगर अभी भी आप ले लेते हो तो भी आपको रियल टेस्ट कंप्लीटली फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और 11 तारीख को तैयार रहें रियल टेस्ट पहला देने के लिए, ताकि आप एनालाइज कर पाओ खुद को कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं कितने नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।